चलिए बढ़िया है। और आपका स्टार्टअप वाला क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट? स्टार्टअप वाला यही कुछ कंसेप्ट चल बताना रहा है चाहोगे कि यहाँ पे पब्लिक को? हाँ, तो वो अभी जो हम लोग करेंटली मैंने पोल वगैरह किया था ना, बहुत लोग अच्छा। जैसे अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें लोग पूछते हैं कि भाई कोई मध्य प्रदेश से है क्या, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई यूपी से है। तो मैं जानने की कोशिश कर रहा था लोगों से कि आखिर ऐसा क्यों पूछते हैं। तो वो चाहते हैं कि आसपास के कोई नॉन आदमी रहे तो वो कनेक्ट कर सके उससे, और अच्छे से साथ में बैठ के बात करके, मतलब एक अलग फील आता है अगर आप फिजिकल बात करते हो। हम ऐसे बात कर रहे हैं, उसका अलग फील है। उसके बाद फिर मैंने अपने लाइफ से इसको रिलेट किया, लाइक कि मेरे को पता था जब मैं कॉलेज में गया 2014 में कि ऑनलाइन इनकम होता है, मेरे को ये 100% श्योरिटी था। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि इसमें एंट्री किया जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्कैम हो रहे थे उस टाइम। जैसे एसएमएस वाले आते थे लोग कि एसएमएस भेज, महीने के इतना कमाओ। बहुत लोग का वो होता था, स्कैम होता था, तो ये पता था। लेकिन कोई एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं था। तो जैसे मेरा एडमिशन हुआ, एक लड़का था कॉलेज में, वो क्लासेस करता ही नहीं था, और सुनने में आ रहा था दूर दूर से कि वो ऑनलाइन कुछ काम करता है, अच्छा महीने का 80,000 90,000 कमाता है। तो लगता नहीं है कि भाई फेंक रहा है, इतना तो हो ही नहीं सकता, मैं इतना जानकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो कैसे कर रहा है। ठीक है, लेकिन अचानक से ये होता है ना कि वो 1 महीने में कॉलेज छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और कॉलेज का एडमिशन फीस कम से कम 60 से 70 हजार रुपया वो पूरा ऐसे ही छोड़ के चला गया। उसने रिफंड भी नहीं लिया। अगर चाहता तो उसमें से कुछ रिफंड भी हो गया। तो ये मेरे को स्ट्रिक किया कि रिफंड नहीं लिया, इसका मतलब कि वो या तो फैमिली से बहुत साउंड है या कुछ पैसे अर्न कर रहा है। तो मैंने मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट वहाँ हुआ। लेकिन अच्छा, एक दिन मैंने उसके फेसबुक पे देखा 1 महीने बाद कि उसने एक स्टेटस डाल रखा है कि हाँ, मैं मतलब ब्लॉगिंग से $4,000 कमाया। तब मेरा माइंड स्टक किया कि हाँ, और वो गूगल एडसेंस का था। तो मेरे गूगल एडसेंस के बारे में थोड़ा बहुत पता था, अकाउंट वगैरह नहीं था। तब मैंने उससे कांटेक्ट किया, उसने बताया बताया कि हाँ, ब्लॉगिंग करता हूँ बस। तो ये मेरे को एक क्या बोला कि इंस्पिरेशन मिला और कॉन्फिडेंस हुआ कि भाई मेरे आसपास का आदमी जब इतना कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ अगर। तो यही मैंने इस चीज से मिला यार कि ये अपॉर्चुनिटी मान लो मुझे अगर वो नहीं टकराता उससे, तो शायद मैं ब्लॉगिंग में नहीं आता, मैं जॉब कर रहा होता, मैं कुछ कर रहा होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां आसपास के लोगों से आप कनेक्ट कर सको, सेम माइंड के लोगों के साथ। लाइक कि अगर मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूं तो आसपास के कोई ब्लॉगर्स की कम्युनिटी में मैं कनेक्ट हो सकूं। जैसे मैं टैप करूं तो पता चल जाए कि मेरे 5 किलोमीटर के रेंज में कोई ब्लॉगर है कि नहीं, 10 किलोमीटर के रेंज में ब्लॉगर है कि नहीं। अगर इससे होता है, पता चलता है कि मान लो एक मैं नया ब्लॉगर हूँ, कोई 50,000 महीना ही कमाता है, तो कुछ ऐसा मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर बातचीत हो जाए, उससे भेंट मुलाकात हो जाएगा, तो आपके सक्सेस के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक रहेगा ना एग्जाम्पल सेट। अब जैसे टीवी में ही हम लोग देखते हैं कि ये मान लो रिक्शा चलाने वाले का लड़का हुआ, यूपीएससी में पास हुआ, इसी सब की वजह से यूपीएससी का ज्यादा इतना क्रेज हुआ है। वही मैं इसी के बेस पे ही ये ऐप बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आस-पास सेम स्किल के लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सको। चाहे आप ब्लॉगर हो, कंटेंट राइटर हो, यूट्यूबर हो, ट्रेडर हो, मतलब ऑनलाइन जितने वाले फील्ड है उसको हम लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पे अगर मैं थोड़ा सा अपना फीडबैक दूं जा करके, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बिल्कुल हमें ना स्टार्टिंग से ना जा करके, हमारे पास ऑलरेडी ये डेटा बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। लिंक्डइन को आप टारगेट कर सकते हो ना, उसका एपीआई लेकर के ना आप ये चीज बढ़िया तरीके से बना सकते हो बिना किसी दिक्कत का। उसका एपीआई एक्सट्रैक्ट करके उसमें ना लोग प्रोफेशनली अपना सारा डिटेल डाल के रखते हैं कि कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। इवन कई बार क्या होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टीसीएस हो गई, इसकी बहुत सारी ब्रांच रहती है, एससीएल हो गई, इसकी बहुत सारी ब्रांच रहती है, उसमें भी सेम लोकेशन है, कानपुर के कई सारे बंदे अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको भी जो है इस पे कवर करा जा सकता है, उसकी एपीआई लगाकर, उनके पास तो डेटा रहता है। तो उस पे अपना ही वो गूगल मैप बन के आ जाएगा, अपने एरिया में वहां स्पॉट हो जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली लिंक्डइन से जो है वो कनेक्ट करके दिखा देगा, अच्छा ये बंदा इस डेजिग्नेशन वाला या इस सेम फील्ड का बंदा मेरे एरिया में इस जगह पर जो है वो रहता है। उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा लेवल पर ये चीज जो है उसके ऊपर ओवरमैप करके चीजें बना सकते हैं। मेरे साथ बहुत टाइम बच जाएगा अगर हम बिल्कुल बेस से ना जाए, तो कि अपने पास खुद का पूरा डेटाबेस बनाए, सारी चीजें करें, उनके डेटा को उसमें यूज ये कराया सकता है। देखिए, उसमें ये हुआ कि हम सारा डाटा लेके लिस्टिंग कर दिए। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने आपका डाटा निकाल के अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया।
बट इसका ये मतलब इसका ये इंटेंट नहीं आ रहा है कि आप ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके लोगों से बात करना चाहते हो कि नहीं, ये इंटेंट नहीं आ रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से हमें डेटा सेव नहीं करना है, हमें रियल टाइम लेकर के चलना है, रियल टाइम। कि जैसे कि मान लो मैंने खोला अपना, मैंने मोबाइल ओपन करा, ठीक है ना, उसने मेरा मोबाइल से मेरी लोकेशन निकाली कानपुर, ठीक है ना। आप कानपुर में भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक एरिया वाइज जा रहे हो या सिर्फ कानपुर को टारगेट करो, क्योंकि एक सिटी में तो लोग आपस में मिल ही सकते हैं इजी तरीके से, तो आप हम वही अगर अभी ब्रॉडली जा हम रहे हो लोग कानपुर। इसको एक फ्रेमवर्क टाइप बना रहे हैं, लाइक कि फ्रेमवर्क हम्म बन गया, यूजर उस पे डिफाइन करे अपना यूज केस, लाइक कि उसको हम्म कानपुर जाना है कि स्पेसिफिक जाना है, कितना रेंज जाना है, लाइक लेट सपोज 5 हम्म हम्म किलोमीटर रेंज, 10 किलोमीटर रेंज, 50 किलोमीटर हम्म रेंज, 100 किलोमीटर, ये बस एक फ्रेमवर्क जा हम्म रहा है। ऐसा कुछ फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं कि यही करना है आपको, नहीं हम्म। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं नहीं, कि आप। इनिशियल तो लोग यही करते हैं ना, कि क्या करते हैं ना, जैसे कि आजकल जैसे आपका ये चलता है ना, कि जैसे पहले लोग क्या करते थे, अपना खुद का पूरा साइन अप क्रिएट करते थे जा करके किसी ऐप में, जिसमें अपना पूरी डिटेल डालते थे। बट सोशल मीडिया या लिंक्डइन के थ्रू जैसे ही आप किसी को साइन अप भी करवाओगे अपने प्लेटफॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली आपको डेटा मिल जाएगा उसका, ठीक है ना। अब जब वो डेटा मिलेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंगली जब भी वो, मान लो मेरे में कानपुर आ गया, तो कानपुर के अकॉर्डिंगली लिंक्डइन में सर्च क्वेरी परफॉर्म होगी, और कानपुर के जो भी स्पेसिफाइड होंगे वो ऑटोमेटिकली सिर्फ उतना ही डेटा जो है उसके पास आएगा। आप उसमें से जिसको वो चूज करना चाहे, जो भी करना चाहो आप ना, उसके अकॉर्डिंगली वो जो है वो चीज बन जाएगी, जो जो अभी तक मेरे समझ में आ रहा ना, तो उससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा, और आपको वो मैं आपकी आपकी कॉस्ट भी बच बातें जाएगी, वो कॉस्ट बच समझ जाएगी। गया, लेकिन मेरा इसमें ये कंसर्न है ना कि जैसे मान लो कानपुर के लिंक्डइन का डाटा हम शो करा रहे हैं, लेकिन हम्म इसमें उनका इंटेंट ये नहीं आ रहा है कि वो सच में कनेक्ट लोगों से करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा इंटेंट नहीं आ रहा। अगर एज ए पर्सन मैं ज्वाइन कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म को, तो मेरा इंटेंट है कि मैं आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट करूँ, लेकिन अगर हम अब कहीं से उसके ऊपर फिर आपको और चीजें करनी पड़ेगी, मतलब कि हाँ, जैसे वो डेटा आ गया, लोगों का इन्फॉर्मेशन मिल गया, कांटेक्ट मिल जाता है, ईमेल मिल जाता है ना। उसके बाद में आप फिर जब जैसे आपका प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल के लिए पॉपुलर होगा, तो उसके ऊपर फिर फीचर आपको और ऐड ऑन करने पड़ेंगे। जी जी ठीक है, जी। कि यार चैट का सिस्टम जो है वो हमने दे दिया, या वहां से रिक्वेस्ट का सिस्टम हमने दे दिया। ये तो बस ये है कि हमें क्या है ना, कि हमें किसी का एक तरीके से, कि हमें प्रोफाइल ना, क्योंकि ये प्रोफाइल क्रिएशन पूरा डेटा स्टार्टिंग से बनाना, नहीं नहीं, ये उतना बहुत ज्यादा ज्यादा सिंपल नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा। पूरा बहुत ज्यादा सिंपल नहीं रखना है, बहुत हाई फाई वो फॉर्म नहीं भरवाना है कि ये भरो, दिस भरो, नहीं डेट भरो, नहीं, सिंपल रजिस्ट्रेशन करो, अपना लोकेशन दो, बस, सिंपल है। बाकी कोशिश इस तरीके की तो बढ़िया रहती है, वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया रहेगी, और सेम टाइप के लोग कनेक्ट करेंगे, तो वो जो स्टार्टअप में लोग नहीं ढूंढा करते हैं कि सेम स्किल के बंदे हमें मिल जाए, तो हमें वहां से फाउंडर वगैरह मिल जाए। हाल फिलहाल में मतलब कि हाल फिलहाल में तो नहीं, मतलब कि 3-4 साल पहले जब मैं दिल्ली में जॉब करता था ना, तो हम गए थे कानपुर IIT, ठीक है। सिर्फ उसमें सेमिनार वगैरह स्टार्टअप वगैरह के होते रहते थे, तो मैं था जो कंपनी के बॉस था, हम वहाँ पे गए, तो वो होते ही इसीलिए थे ना, ये कानपुर IIT वगैरह में इस तरीके के इवेंट्स वगैरह थे, तो वहाँ सारे स्टार्टअप फाउंडर वगैरह आए हुए थे। तो सब अपना स्टार्टअप आइडिया प्रेजेंट करते थे, एक फॉर्म लिए हुए थे, जैसे कि जैसे आपने यहाँ पोल डाल दिया, तो वैसे अपने फॉर्म में अपना स्टार्टअप कर सुनाते थे, और उसमें आप फीडबैक लेते थे। तो वो इस तरीके के ना एक कनेक्टिव, तो वो पूरा पूरा सिस्टम जो है वो फेसबुक पेज से चला रहे थे। फेसबुक पेज उन्होंने बना रखा था दिल्ली स्टार्टअप करके, अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, वहां पर जाते थे, कुछ पैनलिस्ट बुला लिए, उस समय फ्री चार्ज वाले को नई नई फंडिंग मिली हुई थी, सॉरी इसने कंपनी बेची हुई थी स्नैपडील वालों को, तो वो जजेस वगैरह में थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, तो अपने स्टार्टिंग उसमें से 5 लोग को शॉर्ट लिस्ट करा गया, वो अपना स्टार्टअप का आइडिया वहां सुना रहे थे, मतलब शार्क टैंक टाइप का समझो, मतलब 5 साल पुरानी बात हो गई। तब वहां पर जजेस उनका आइडिया सुन रहे थे, 4 क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे ना, ये आइडिया तो ये यहाँ पर तुमने टीवी में बाद में देखा, तो वहां पूरा यही फॉर्मेट था, उसमें से 5 लोग को चुना गया था, फीचर्स तो वो एक अपना वेब पूरा सीरीज आइडिया। है शायद, उस टाइप का होगा, फीचर्स एक वेब हाँ हाँ सीरीज है उसी टाइप का। हाँ। मेन है ना कि चलिए। कुछ ना कुछ करते रहना मुझे, जैसे इसके पहले एक और आइडिया डिस्कस किया था, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, जुलाई में वो हम लोग लॉन्च करेंगे, इसको सोचा है कि 100 डेज के अंदर इसको भी लॉन्च करेंगे। मेन है कि कुछ ना कुछ करते रहना है। अब देखो, मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स या बहुत वीडियो देखते रहता हूँ, तो मार्क जुकरबर्ग ने बोला था कि कोई भी आइडिया फुली फॉर्म में नहीं आएगा आपके पास कि ये आइडिया है, इसको बना लो और सक्सेस हो जाओ, नहीं, एक हल्का सा आएगा, उसको जब काम नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि जब हम काम करेंगे ना तब हमें प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा। पहले तो सबको सही-सही लगता है ना कि हाँ, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे ये हो हो जाएगा। जब जाएगा। ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं ना तो हमको पता चलेगा अच्छा यार ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अब ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें बंदे कहाँ से मिलेंगे? उसके लिए फिर आप 3 लोगों से कनेक्ट करोगे जाकर, 4 लोगों से कनेक्ट करोगे। उसके बाद चीज़ें आती है क्योंकि मैंने एक ना स्टार्टअप जब जो जिस कंपनी में बात बता रहा था ना उनकी ना ऑलरेडी 5-6 कंपनी चलती थी पहले से ही। उनके दिमाग हुँ, में एक स्टार्टअप टाइप का आया था कि इंडिया मार्ट टाइप का ही था बट थोड़ा-सा डिफरेंट था वो कॉन्सेप्ट। हुँ। उसके लिए हम लोग इतने स्टार्टअप वालों से, इतने बंदों से मिले थे, इतने सारे इवेंट्स देखे थे, उसमें 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 बहुत नॉलेज मिली थी। क्योंकि जब कोई भी आप स्टार्टअप फॉर्म करते हो ना, कुछ बना रहे हो तो उसमें इतना प्रॉब्लम आएगी, इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि बहुत लोगों से आपको मिलना पड़ता है, बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है ताकि कुछ सॉल्यूशन बहुत उसके ज़्यादा। निकले जा करके। जैसे वो तो शगुन वाला वो जिस बढ़िया पे मैंने लर्निंग फेज़ बात रहता किया है। था, शगुन वाला आपसे जो हुँ, बात किया था, उसके पहले हुँ, उसका एक छोटा वर्ज़न हमने लॉन्च किया था जिसमें 5000 के आस-पास या 4500 के आस-पास यूज़र भी थे। हुँ, एंट्री मतलब 30,000 के आस-पास हुआ था। उसमें मैं कस्टमर सपोर्ट में खुद का नंबर डाला हुआ था। मेरे पास डेली कॉल आता था। लोगों से मैंने बहुत बात किया है उस पे और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा है वहाँ से। वो इम्प्लीमेंट करने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा मान लो कोडिंग का पूरा एक अच्छा टीम भी था, फिर भी हम लोगों ने वहाँ से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखी है और नॉलेज वहाँ से आता है कि हाँ, हमें क्या नहीं करना है, लोग का डिमांड क्या है, आपके सोचने से नहीं होता है कि लोग हाँ, ऐसा ही करेंगे, नहीं। अगर मैं हुँ, ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे से भी ज़्यादा लोग एक्सपर्ट हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कुछ जानकारी भी नहीं है, तो आपको सबको लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक खास वर्ग को ले लिया और चल दिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो सारा चीज़ ये तो सीखना ये तो है ही। आप ये सोचो कि बहुत होशियार और एक से एक होशियार बंदे पड़े हुए हैं, जब मार्केट में निकलो तो पता चलता है कि हाँ यार, कि हम तो भी कुछ नहीं है यार, लोग तो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। अच्छा एक